बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज है अफ्तारी का 17वीं अफ्तारी है। 17 रोज़ा है दुबई में। और यहाँ मैं बना रही हूँ पालक के पकौड़े और मिर्चों वाले पकौड़े। तो बस आज नए घर में मेरी फर्स्ट व्लॉग है। दुबई में हमने घर शिफ्ट किया, तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। बहुत अच्छी लोकेशन पे मैंने घर लिया है यहाँ पर। और बस अब असर की नमाज़ पढ़ के अफ्तारी का टाइम हो गया था, तो मैंने अफ्तारी बनाना स्टार्ट कर दी थी। आज मिर्चों वाले पकोड़े बनाए थे और सबको बहुत पसंद आए थे ये। यहाँ का व्यू भी मैं आपको दिखाऊंगी। जो हमारा विंडो साइड पे व्यू दिखता है वो बहुत अच्छा लगता है। मैं आपसे शेयर करूंगी। और फिर बाहर से भी इसका मैं व्यू दिखाऊंगी आपको। बस तो मैंने वो फिलिंग करके मिर्चों की और पकोड़ों का आटा बना के रख दिया था। अब यहाँ मैं फ्रूट चाट की तैयारी कर रही हूँ। अब मैंने बनाई है फ्रूट चाट। इसके लिए मैंने सारे फ्रूट्स ले लिए थे, बस तो बैठ गई थी कटिंग करने के लिए। बच्चे मेरी हेल्प कर रहे थे। रमज़ान में बहुत बिज़ी डे गुज़रते हैं। आप पता ही नहीं होता कब दिन गुज़र गया। तो शिफ्टिंग में और शिफ्ट करने में और ये सब में बहुत मैं व्लॉग ही नहीं बना पाई। बिज़ी थी बहुत ज़्यादा। तो बस आज मैंने सोचा कि इफ्तारी बनाने के साथ साथ व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। थकन तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन व्लॉग बनाने की भी मैंने कोशिश की। तो यहाँ मैं सारे फ्रूट्स कटिंग करके तो फ्रूट चाट बना लूँगी। और आज मैंने चना चाट जो बनाई है वो भी विदाउट दही बनाई है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी लगती है। विदाउट दही जो होती है वो मैं भी खा लेती हूँ, बच्चे भी खा लेते हैं। बस यहाँ मैं कटिंग करते करते बातें भी हम लोग कर रहे थे, डिस्कस भी कर रहे थे, बच्चे भी जिसमें शामिल थे। और बस बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। फ्रूट चाट मैंने इसलिए बना ली थी कि फ्रूट वैसे तो रखते हैं तो खाए नहीं जाते। फ्रूट चाट में ये है कि एक एक प्याला भी अगर लें तो अच्छा हो जाता है। फ्रूट चाट ख़त्म हो जाती है, लेकिन फ्रूट्स खाए नहीं जाते अफ्तारी के बाद ना। वही पकोड़े और समोसे वगैरह खाए जाते हैं। अच्छा, टाइम टू टाइम मैं शेयर करती रहूँगी यहाँ की लोकेशन, यहाँ पर
रिज़ॉर्ट है और जिम, इसके अंदर ही जिम भी है और स्विमिंग पूल भी है, जिसका मैं आपको व्लॉग बना के शेयर करूँगी। मैं हर चीज़ आपको दिखाती रहूँगी यहाँ पर। टू डेज़ में मैंने शिफ्ट किया है घर, तो काफ़ी मसरूफ़ियत रही। रमज़ान में घर शिफ्ट करना भी बड़ी बात होती है, बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए। तो सामान एक तो बहुत ज़्यादा था, उसको शिफ्ट करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने करवा दिया। तो यहाँ फ्रूट चाट रेडी हो चुकी है और चना चाट मैंने पहले ही बना के रख दी थी। अब यहाँ पे फ्राई टाइम है तो मैं फ्राई करूँगी। बस यहाँ 15 मिनट पहले मैं फ्राई टाइम होता है, तो 15 मिनट पहले ही मैं फ्राई कर लेती हूँ, तो वो गुज़र जाता है दस्तरखान लगाने में और ये सब करने में। ये मिर्चें मैंने भरी हुई मसालेदार बनाई थी, ये सबको बहुत पसंद आई थी। बस मैंने 4 ही बनाई थी, मैंने सोचा कोई भी नहीं खाएगा, लेकिन माशाल्लाह ये सबको पसंद आई थी। तो अब ये मेरे मेन्यू में शामिल हो चुकी हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आई। ये तुर्श नहीं थी, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी, बस अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। तो यहाँ मैं पालक के पकौड़े भी फ्राई कर रही हूँ और बच्चे बैठे हुए हैं, बस अपनी देख रहे हैं चीज़ें। ये लोग अपनी धुन में बैठे हुए हैं मज़े से। और यहाँ मैंने डिनर के लिए निहारी तैयार कर दी थी, साथ साथ मैं खाना भी बना लेती हूँ। अब निहारी तैयार कर दी थी मैंने डिनर के लिए। तो ये मेरी विंडो में से जो बाहर दिखती है, टीवी लाउंज से जो बाहर का व्यू है वो ये है। देखें कितना अच्छा लग रहा होता है। ये यहाँ पे कोई प्रोग्राम हो रहा है, मेरे ख़्याल से रेस वग़ैरह हो रही है आई थिंक। तो बहुत अच्छा लग रहा था ये व्यू, स्पेशली सहरी के फ़ौरन बाद जब आप देखो हल्की हल्की रोशनी जब हो रही होती है, तो ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा होता है। अब यहाँ अफ्तारी वग़ैरह के बाद, अफ्तारी करने के बाद हम लोग बस निकल गए बाहर। हमने कहा थोड़ा घूम फिर के आते हैं। तो ये वो रिज़ॉर्ट है जहाँ हम नीचे ऊपर रहते हैं और ये नीचे हम आए हैं, और ये अंदर ही है, रिज़ॉर्ट के अंदर ही हम लोग अब जा रहे हैं जिम देखने के लिए। ये उसका, ये देखें, ये उसके बाहर का जो रिज़ॉर्ट है हमारा, उसकी लोकेशन देखें कितनी अच्छी है, लुक कितना अच्छा आ रहा है, बिल्कुल हवेली टाइप का। चलते हैं यहाँ पर, स्विमिंग पूल भी दिखाऊंगी मैं यहाँ आपको। और यहाँ बाहर आप गार्डन में भी बैठ सकते हैं, सिटिंग एरिया है यहाँ पर।
बहुत पुरसुकून माहौल था यहाँ पर और अच्छी हवा चल रही थी। बस आफ्टर अफ्तारी हम लोग निकल गए और ये देखें, ये रिज़ॉर्ट के अंदर जो वो है स्विमिंग पूल, इसका 9 to 7 टाइमिंग है। मॉर्निंग 9 to 7 है टाइमिंग इसकी। ये देखें, किसी भी व्लॉग में मैं आपको दिन में भी दिखाऊंगी स्विमिंग करते हुए। और बस फिर हम लोग जिम देखने गए। अब जिम मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अब हम लोग गए नीचे जिम में। ये देखें, मानो के बस में नहीं है कि बस एक ही बारी में सारी मशीन्स को यूज़ कर ले। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी जिम देखकर। यहाँ पर गोल्फ खेला जाता है, प्ले एरिया है ये। ये अभी हम अंदर ही, मैं आपको दिखा रही हूँ सारा। ये रिज़ॉर्ट के अंदर ही है सब कुछ। दिन में तो आया ही नहीं जाता नीचे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। तो एक ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो रोज़े में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम दिन में आए नीचे। टाइम ही नहीं मिल पाता रमज़ान में। तो बस यहाँ पर हम निकल गए गाड़ी में बैठकर। ये देखें, बस फिर मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी सारा ये रिज़ॉर्ट। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।